यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थीं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है? वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज तो आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर गई, पर वहां भी कोई नहीं था। और अब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगीं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि यह क्या हो रहा है, यह औरत कौन है और यहां पर बैठी रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन एंड ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सबने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहां से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर कोई फोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नजर वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहां से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहां वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहां से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहां कुछ नर्स उसके साथ बैठी थीं। उसने हालतें नर्सों को सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दी थी 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ओवन ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है, और ओवन ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर गीता ने वहां की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है?
मैं सिर्फ मदद करने के लिए एक ऐसे वार्ड में शिफ्ट कर रहा था जहां मैंने काम नहीं किया था। वार्ड 2 मंजिलों पर था। ऊपरी मंजिल पर अस्वस्थ मरीज थे और निचली मंजिल पर लोग घर जाने के लिए तैयार थे या वे कम से कम अपनी देखभाल कर सकते थे। मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और लगभग सुबह के 3 बज रहे थे। मैं अभी अभी अपनी छुट्टी से वापस आया था, इसलिए जाग रहा था। मैं नोट्स लिख रहा था जब मैंने ऊपर देखा और एक महिला को देखा जो अगले दरवाजे से जुड़े दरवाजे से आ रही थी। उसने हरे रंग की अस्पताल की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। वह नंगे पैर थी और खोई हुई लग रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं पहचान सका। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी ओर बुलाया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खो गई हो? जब वह मेरे ठीक सामने से गायब हो गई तो मैं डर गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं चीज़ों की कल्पना कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखें मली, एक गहरी सांस ली और अपने नोट्स जारी रखे। कुछ मिनट बीते और महिला फिर प्रकट हुई। इस बार मैंने अपने नोट्स गिरा दिए और डरते हुए गलियारे के साथ साथ ऊपरी मंजिल तक चढ़ गया। जब तक मैं ऊपर गया, मैं रो रहा था। मेरे सहकर्मियों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा, मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी एक भूत देखा है। वैसे मैं किसी अस्पताल में काम नहीं करता, इसलिए मैं वहां ज्यादा नहीं जाता, लेकिन एक बार जो मैंने वहां टाइम बिताया, निश्चित रूप से कुछ तो घटित होना ही था। अक्टूबर 2016। मैं गॉल ब्लैडर निकलवाने के लिए भर्ती होने गया। सर्जरी के साथ सब कुछ ठीक हो गया और मुझे सिर्फ 1 सप्ताह से कम समय के लिए वहां रहना पड़ा। एक रात जब मैं वहां था तो मेरा बिस्तर हिल गया। यह काफी मजबूत बिस्तर था और कोई भूकंप नहीं आया, लेकिन कोई चीज मेरे बिस्तर को आगे पीछे हिला रही थी। इस बात से मैं काफी घबरा गया और नर्स के लिए बजर दबा दिया। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने नहीं सोचा कि मैं पागल हूं। वह आश्चर्यचकित भी नहीं हुई। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसे बता दूं, लेकिन मेरे शेष प्रवास के दौरान कभी भी कुछ नहीं हुआ।